हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। देखिए, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। तो आज के वीडियो में हम थोड़ा सा जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या आता है, किसने डेवलप किया, कब डेवलप हुआ, किस लैंग्वेज में लिखा गया, और थोड़े से इसके वर्जन्स की बात करेंगे। तो कल से हम एक एक करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में को शुरू करेंगे। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन। बिल गेट्स ने इसको डेवलप किया, जो यूएसए का है। अनाउंस कब किया गया? 19 नवंबर 1990 में इसको अनाउंस किया गया। इसको कहा जाता है आल्सो नोन एज ऑफिस लाइव, ऑनलाइन ऑफिस या ऑफिस सूट भी इसको कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। MS वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेस MS एक्सेस आता है, MS आउटलुक आता है, वन नोट आता है, वाइजो आता है, डिज़ाइनर वगैरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इसमें आ जाते हैं। और इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह वो हमने अच्छे से पढ़े। अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, पहले उनको देख लीजिए, जिसमें हमने ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, क्लोज्ड सोर्स टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह अच्छे से पढ़े थे वो सॉफ्टवेयर्स तमाम। तो अब आते हैं नीचे, थोड़ा सा देखिए इसको। 102 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल हैं, यानी 102 लैंग्वेजेस इस सॉफ्टवेयर में है, अवेलेबल है। उर्दू, इंग्लिश वगैरह, फ्रेंच, बहुत सारी लैंग्वेजेस में, यानी 102 इनकी कुल टोटल जो नंबर है वो 102 लैंग्वेज है। रिटन इन C++ लैंग्वेज, ये C++ लैंग्वेज में लिखा गया है। इट इज़ ए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, या इसको हम क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, क्लोज्ड सॉफ्टवेयर। हमने क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर अच्छे से हमने पढ़े, थोड़ा सा मैं यहाँ पे और डिस्कस करूँगा। देखिए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसका सोर्स कोड एक यूज़र चेंज नहीं कर सकता है। अब आते हैं इसके वर्जन्स पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको गौर से देख लीजिए। MS ऑफिस वर्जन्स, देखिए सबसे पहले 1990 में बना, तो पहला वर्जन था ऑफिस 1.0 या 1.0। 1991 में 1.5, 1.6 आया, तो यहाँ पे एक ही वर्जन था, यहाँ पे 2 वर्जन्स हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस एरा में, किस ईयर में 2 वर्जन्स आए थे, तो 1991 में। फिर 1992 में आया 3.0 वर्जन या 3.0 वर्जन। 1994 में फिर 3 वर्जन्स आई, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि किस ईयर में 3 वर्जन्स आए थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, तो 1994 में। फिर आते हैं 1995 में 7.0, 1996 में आया था ऑफिस 8.0, 1997 में आया था 8.5, 1999 में आया था 9.0, और 2001 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। क्यों? 2001 में आया था 10.0, लेकिन XP, इसको याद रख लीजिए। अगर पूछे क्वेश्चन की किस ईयर में XP पहला वर्जन आया था, तो वो आया था 10.0 2001 में। 2003 में क्या आया? 11.0। 2007 में आया 12.0। 2010 में आया 14.0, और 2013 जो है इसमें आया 15.0। फिर 2016 में, इसको कहते थे 2016, यानी 16 16 2016, ये आया 2015 में। अगर क्वेश्चन पूछे ऑफिस 2016 किस में आया, तो आपको लिखना होगा 2015। वो आंसर में 2016 भी दे सकता है कंफ्यूजन करने के लिए, लेकिन उसका आंसर होगा 2015 में। फिर आया ऑफिस 16.0 2019, तो 2019 वाला आया 2018 में।
और आज 2024 और 2025 में माइक्रोसॉफ्ट 365 चल रहा है, जो कि एआई असिस्टेंट वगैरह पे काम कर रहा है। आई होप यहाँ तक इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हुई होगी। थोड़ी सी मैंने इंट्रोडक्शन दी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डेवलप किसने किया, किस लैंग्वेज में है, कहाँ पे डेवलप हुआ, प्रॉपर्टी है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और इसकी वर्जन्स की हमने बात की। तो कल वाले लेक्चर में हम अब आराम से पहला पढ़ेंगे, जो कि इसमें हमें 5 सॉफ्टवेयर्स पढ़ने हैं, 5 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। हम MS वर्ड पढ़ेंगे, MS एक्सेस पढ़ेंगे, MS आउटलुक पढ़ेंगे, MS एक्सेल पढ़ेंगे और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट भी अच्छे से पढ़ेंगे। इन 5 लेक्चर्स को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में इस पे MCQs और PYQs और वन लाइनर्स भी आपके सामने लाऊंगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कम से कम 4-5 रिसोर्सेज से आपके लिए लेक्चर तैयार करता हूँ, और इसी तरह के लेक्चर्स मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर GK, हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह पे भी लाऊंगा, और हर एक सब्जेक्ट पे मैं लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन लिखने में काफ़ी टाइम लगता है और रिसर्च करने में, डेटा को जमा करने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए आराम आराम से हम चलेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।